नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। All compliments and all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेव मुत्तमां गतिम बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां परपद्दिग्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। जनाब सदर जलसा, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अराकीन जलसा, दानिश्वरान कौम मिल्लत और इस पिंडाल में बैठे हुए हमारे गयूर मुसलमानों और करीब में बैठी हुई पिंडाल में हमारे समाज के माँ और बहनों, हम लोग मुसलमान हैं। एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं। ईमानी दीनी बातें सुनने के लिए कुरान और शरीयत का पैगाम सुनने सुनाने के लिए जलसा मुनाकिद किया जाता है। मैं जानता हूँ कि वक्त काफ़ी हो चुका है, मिजाज नहीं है 12 साढ़े 12 बजे के बाद आप लोगों का जागने का, और ये बहुत अच्छा मिजाज है। 12 बजे तक 1 बजे तक प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाए, मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। मगर फिर भी आप लोग बैठे हैं, कुछ उम्मीद लेकर बैठे हैं, मोहब्बत में बैठे हैं, तो आपकी नींद की कुर्बानी ज़ाय नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और इस मजलिस को, इस जलसे को, इस कॉन्फ्रेंस को हमारे हक़ में बेहतर बनाए। जो भी बातें कुरान और शरीयत का पैगाम की शक्ल में हमें बताई जाए,
100% अल्लाह से दुआ कीजिए कि उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों साथियों, तो इस तरह की मजलिस से मुख्तसर वक्त में एक बड़ा पैगाम कुरान से हमें बताया जाता है, अहादीस मुबारका से हमें सुनाया जाता है, और कोई मकसद नहीं होता हमारे जलसों का। और आपका नाम मुसलमान है, ये भी आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। दुनिया के और मज़हब के मानने वालों का नाम उनके गुरु और उनके मजहबी लोगों ने उनका नाम रखा, लेकिन आप मुसलमान हैं। इस नाम का इंतिखाब, इस नाम की तजवीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए की। अल्लाह ने कुरान में कहा, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम सब मुसलमान। अगर इस देश में, इस दुनिया में कोई आपको पूछे कि तुम्हारा नाम मुसलमान किसने रखा, तो दो टोक लफ्ज़ों में बिना किसी हिचकिचाहट के आप कहिएगा, अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा। क्रिश्चियन का नाम अल्लाह ने नहीं रखा, यहूदियों का नाम अल्लाह ने नहीं रखा। हो जाने के बाद तब कुरान में उनका नाम लिया कि वो यहूदी है, वो नसारा है। लेकिन आपका इंतिखाब, आपके नाम का इंतिखाब, आपके मज़हब की प्योरिटी को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। अल्लाह ने कहा कि मुझे धर्म में सबसे बेहतर कोई धर्म है तो इस्लाम मुझे पसंद है। और मेरे भाइयों, और खुशी की बात तो यह है कि हम लोग बिना किसी एप्लीकेशन के और बिना किसी ऑफिस के चक्कर लगाए हम मुसलमान बन गए। अल्लाह से हमने दुआ नहीं की कि अल्लाह हमें मुसलमान बना, फिर भी हम मुसलमान हैं। अल्लाह की नज़र में किसी की कीमत नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई लखपति करोड़पति इंसान है तो उसकी कीमत होगी, कोई दुनिया के अंदर में बड़ा ओहदे का मालिक है, कोई लगातार सरकार पे सरकार बनाए जा रहा है दुनिया में, कोई अध्यक्ष बन रहा है, कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, कोई यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का चीफ सेक्रेटरी बन रहा है, तो वो अल्लाह के नज़र में उसका कोई मकाम नहीं, नेवर, नथिंग। अल्लाह की नज़र में आपका मकाम है, अल्लाह की नज़र में आपकी अहमियत और हैसियत है। दुनिया के किसी इंसान की अहमियत और हैसियत नहीं है। मगर इस इस्लाम को बदनाम करने के लिए अब लोग तरह तरह के पैंतरे अपनाते हैं। क्या बोलते हैं? आपका इस्लाम सही है, मानते हैं, लेकिन इस्लाम का जो पैगाम है, इस्लाम की जो कानून की किताब है कुरान, वो इस ज़माने के लिए नहीं है, पहले ज़माने के लिए था। 1450 साल पहले। अब बदल दिया जाए। अब कोई भी पुरानी चीज़ लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मुसलमानों के बीच में जो कुरान है ये पुराना हो चुका है। अब अगर इस कुरान को पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़कर हाफिज़ बनेगा बच्चा। अगर ये कुरान पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा कारी बनेगा, आलिम बनेगा। इससे आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया वालों का कहना है कि ये कुरान अब के ज़माने के लिए नहीं है, हमें थोड़ा मॉडर्न बनना चाहिए, हमें थोड़ी आधुनिक बननी चाहिए, हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए तो सर्वे हो रहा है ना मदरसों का। लेकिन मेरे भाइयों, आपको अगर पता हो
तो आप कहिएगा कि ये वो कुरान है जिसको पढ़कर एक तरफ फ़लसफ़े का इमाम बना, ये वो कुरान है एक तरफ शरीयत का एक पैगंबर बना है, शरीयत का आलिम दीन बना है। तो वहीं पर यही कुरान पढ़कर अल बैरूनी जैसा बड़ा बड़ा साइंसदान भी पैदा हुआ है। और इस्लाम और मुसलमान ये तो लोगों की साजिश है आपको बदनाम करने की, वरना दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं इतनी कुर्बानी नहीं दी गई जितनी कुर्बानी इस इस्लाम को परवान चढ़ने और चढ़ाने में दी गई। सहाबाए कराम ने कुर्बानी पेश की, अंबियाए कराम ने अल्लाह के नबी से पहले जो कुर्बानियाँ पेश की। इतने आसानी से ये कुरान ये इस्लाम बदनाम नहीं होगा दुनिया वालों, जितने आसानी से बदनाम करना चाहते हो ये इस्लाम बदनाम नहीं हो सकता। कोशिशें की जाती है, कभी किसी चीज के ऊपर बैन लगाते हैं कि इसको बंद कर दो, कभी अजान पर पाबंदी की ये नींद पे खलल डालती है अजान, कभी जनाब मदरसों में सर्वे के मदरसे में न मालूम मदरसे में पढ़कर जिहादी पैदा होते। उन्हें आप बताओ कि मदरसे में पढ़कर जिहादी पैदा नहीं होता। अगर तुम्हें शक है कि मदरसे में पढ़कर जिहादी पैदा होता तो तारीख को खंगालो। मदरसे में पढ़कर डॉक्टरों का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी पैदा हुआ, जिसने चेचक जैसी मुहलिक बीमारी का इलाज वजूद में लाया। अगर तुम्हें शक होता है कि मदरसे में पढ़कर कोई जिहादी बनता है तो उठाओ अबू बकीस अबुल कैस की तारीख। यूरोप में इनका नाम आज यही है, इसका रियल नाम अबुल कासिम ज़हरावी है। दुनिया को ऑपरेशन जैसा इलाज का दूसरा सबसे बड़ा तरीका लॉन्च करके बताया। वह एक मदरसे का पढ़ा लिखा था, वह एक कुरान करीम का तालिब इल्म था। अगर दुनिया कहे आपसे कि कुरान पढ़कर मदरसे की चार दीवारी में पढ़कर कोई जिहादी आतंकी बनता है तो उन्हें बता देना तारीख अबुल कासिम अल मूसल अम्मार मूसली का आंखों का ऑपरेशन, आंखों का सबसे पहला अगर कोई आई सर्जन था तो उसका नाम अबुल कासिम अम्मार मूसली था, जो एक मदरसे का पढ़ा लिखा था, जो एक कुरान का पढ़ा लिखा था। वो अलग बात है कि 1842 में कुरान को अलग कर दिया और कुरान से लिखे हुए जो मज़ामीन थे हिसाब को मैथ में बदल दिया, हिसाब को मैथ में बदल दिया, फलसफे को विज्ञान में बदल दिया, समाजी काम को रिफाही काम को सोशलिस्ट बना दिया। यूं कहा कि नहीं ये मैथ अलग है, साइंस अलग है। दुनिया तुम्हें माननी पड़ेगी ये बात, जो मज़ामीन कुरान में है वो टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक के लिए। नहीं तो पूछो थाईलैंड के उस डॉक्टर से जिसने कहा था, तरीका बताया था उन्होंने ऑपरेशन का, वो तरीका अभी उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन किसी आलिम दीन ने कहा कि अभी आप कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन का सक्सेसफुल तरीका है, ये तरीका तो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है। वो ताज्जुब में पड़ गया और जब उसको बताई गई बात, कुरान की वो आयत पढ़कर सुनाया गया, उसकी तफसील डिफिनेशन बताया गया, तो आँख बंद करके हिजाज की सरजमीन पर जाकर वो कहता है कि मुझे कलिमा पढ़ाओ, प्लीज टेल मी, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इन टू द इस्लाम। फर्स्ट ऑफ ऑल देन आई विल एक्सप्लेन माई थॉट। मीडिया वालों, दुनिया वालों, गलत फहमी फैलाने से पहले पढ़ो, देखो है क्या। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि इस्लाम कुरान पढ़कर, मदरसे में पढ़कर बच्चा जिहादी बनता है, मदरसे में पढ़कर बच्चा तालिबानी बनता है। गलत फहमी
लोगों के बीच में फैलाई जाती है और गलत बातें लोगों को बताई जाती है। फिर लोग समझते हैं हाँ का शायद यही है। कल मैंने एक जलसे में एक बात कही थी कि वो एक बच्ची को एक टीचर ने कहा था कि ये मुस्लिम साले ऐसे वर्ड से, ये मुस्लिम साले जिहादी होते, ये मुस्लिम साले ऐसे होते। वो उदाहरण दिया किसका, वही जो अभी मर्डर हुआ वो आफ्ताब वगैरह वगैरह का। मैंने पूरी बात वहाँ पर रखी। हमने वहाँ पर कही कि जनाब आपको लगता है कि आफ्ताब नाम था उसका तो उसने वो मुसलमान था तो इसीलिए बच्ची के टुकड़े किए। कितने किए मुझे नहीं मालूम उसका एग्जैक्ट वर्ड, मैंने कभी कुछ बोला है कभी कुछ बोला है, लेकिन टुकड़े किए। कुछ गैर मुस्लिम भाई यूँ समझते हैं कि शायद इस्लाम में ये जायज़ है, इस्लाम में किसी गैर मोमिन बच्ची को पटाकर उसके साथ उसका कत्ल करना इस्लाम में शायद जायज़ है। कुछ मुस्लिम हमारे गैर मुस्लिम भाई समझते जैसे कि वो टीचर समझ रहे हैं। मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि इस्लाम में मर्डर तो दूर की बात है, वो तो बहुत ख़तरनाक हरकत की उसने, लेकिन इस्लाम में वो तो बहुत दूर की बात, इस्लाम में किसी गैर महरम से बात करना, करीब होना, टॉकिंग करना विद ईच अदर, मैसेज डिलीवर करना, फॉरवर्ड करना इधर से उधर, नज़रें चार करना, देखना, करीब होना विदाउट निकाह के इस्लाम में पहली बात तो यही जायज़ नहीं। मर्डर तो दूर की बात है, मर्डर तो दूर की बात है, इस्लाम में इसी की परमिशन नहीं। इस्लाम ने तो औरत को बड़ा ओहदा दिया है, ऊंचा ओहदा दिया है, बड़ा ऊंचा ओहदा, बल्कि मर्द के सफ में लाकर खड़ा किया है कि जो मकाम जो फजीलत एक मर्द की है वो मसलुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, जो दर्जा मर्द का है वही औरत का। वरना पूछो चाइना जापान के अंदर लोगों से कि औरत का क्या मकाम। यूज एंड थ्रू, जवानी है 40 साल तक की, उसकी जवानी को इस्तेमाल करेंगे, बूढ़ी हो जाती है उसको लात मार कर भगा दिया जाता। इस्लाम कहता है कि नहीं, 40 साल के बाद अब उसकी माँ बनने की उम्र है। 20 साल में माँ बन जाती, लेकिन 40 साल बाद जवानी ढल जाती, बुढ़ापे को आई, माँ बनने को आई, दादी बनने को आई, तो इस्लाम कहता है कि माँ है, दुआ ले लो, अगर तुम्हारी माँ नाराज हो जाएगी तो मसला अटक जाएगा तुम्हारा। यह मकाम, यह फजीलत इस्लाम ने बयान किया। मेरे भाइयों, मेरे मुस्लिम नौजवानों, आप लोगों की कुछ गलत हरकत की वजह से इस्लाम यकीनन आलमी सतह पर बदनाम हो रहा है। हमारे कुछ गलत कदम उठाने की वजह से इतना खूबसूरत मज़हब, इतना अच्छा मज़हब, क्या हो गया नहीं बोल रहा, कल भी ऐसा हुआ था आज भी हो रहा। नींद आ रही है माइक को। ठंडा पानी है देखो जी, गुस्सा हो जाएंगे जवान आदमी, मुश्किल में पड़ जाए। अरे वो ऑफ कौन करेगा, जिन्नात आगे करेगा, वहाँ तो कोई हाथ ही नहीं लगाया। जी जाग गए, असल 12:30 बज गया, शायद माइक को नींद वींद आ रही होगी। जी कोई बात नहीं, थोड़ी देर और बर्दाश्त करो बाबू। तो बात यहाँ चल रही थी कि हमारे नौजवानों की कुछ गलत कदम उठाने की वजह से इस्लाम आलमी सतह पर बदनाम होता है। बड़ी कुर्बानी दी गई है मेरे नौजवान दोस्तों इस्लाम को, इस्लाम की प्योरिटी के लिए, इस्लाम की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए सहाबाए किराम ने अंबियाए किराम को बीच से चीर दिया गया था। इस्लाम की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए सहाबाए किराम की एक बड़ी तादाद को शहीद होना पड़ा था, तब जाकर यह इस्लाम हम तक पहुंचा।
और आज आसानी के साथ हम गलत कदम उठाकर इस इस्लाम को बदनाम करने की हम कोशिश करते। मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुसलमानों,